सॉरी दोस्तों, कभी सोचा नहीं था मैंने अपनी लाइफ में कि कभी YouTube पर ऐसी इस तरह वीडियो डालनी पड़ेगी। आप में से अब तक बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि आज से 5 दिन पहले लगभग मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई है, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। और बहुत सारी मैं देख रहा था कि लोग फालतू वीडियोस भी अपने मन से पता नहीं जोड़ के क्या बनाने में लगे थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस मैंने देखे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए हुए थे, जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हीलिंग हो रही थी। तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल मैं आउट ऑफ डेंजर हूँ, मतलब पूरा फिट ही हूँ एक टाइप से। धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वीडियोस चैनल पे दोस्तों कुछ टाइम तक अभी नहीं आ पाएगी। पहले मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ, उसके बाद से वीडियोस भी चैनल पे आने लग जाएगी। अभी थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो कार एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं सीट बेल्ट पहनी हुई थी, मैंने पीछे सीट पे मैं बैठा हुआ था और बहुत ज़ोर से गाड़ी टकराई थी साइड डिवाइडर पे, तो झटका लगा बहुत ज़ोर से। तो सीट बेल्ट अपने पास सीट पे चिपका के रखती है हमारी बॉडी, तो स्पीड आई थिंक 90-95 होगी। तो उतनी स्पीड का झटका लगा तो मेरी चेस्ट बहुत ज़ोर से दब गई थी, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे चेस्ट पे। उस वक्त तो सांसें भी नहीं आ रही थी मेरे को। जब एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मुझे जाना था मुंबई फ्री फायर शूट के लिए 17 तारीख को, मेरी फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली से। तो मैं यहाँ से शाम रात को निकला, मैंने टैक्सी करवाई थी। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर बार बस में जाता हूँ, बट इस बार मैंने कैब करवाई थी, टैक्सी। तो टैक्सी से मैं जैसे यहाँ से निकला अपने घर से, और बीच रास्ते में गजरोला साइड में न्यू दिल्ली से 2 घंटे पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इवन जब वो मुझे पिकअप करने आया, मैंने उस टाइम भी उसको पूछा, मुझे उसकी चेहरा देख के साफ साफ पता चल रहा था कि बहुत थका हुआ है, इसको नींद आ रही है। तो मैंने उसको बोला, भाई तूने सोया है, तूने रेस्ट वगैरह लिया है कि नहीं? और बोलता कि भाई मैंने पूरा रेस्ट लिया, आप चिंता मत करो, आ जाओ। लेकिन उसको नींद आ रही थी स्टार्टिंग से ही, मुझे पता था। फिर मैं उसके साथ कार पे बैठ गया। अब मैं धीरे धीरे उससे बातें कर रहा था, ताकि बातें करने में क्या होता है ना, ड्राइवर को एकदम से नींद नहीं आती है। तो मैं सब बातें कर रहा था लगातार, ताकि उसको नींद ना आए। आधा सफ़र लगभग कंप्लीट हो गया था। सॉरी, आधा सफ़र लगभग कंप्लीट हो गया था और सिर्फ 2 घंटा रह गया था दिल्ली पहुंचने के लिए। उतने में उसको शायद नींद आई और उसने साइड गाड़ी डिवाइडर में मारी और गाड़ी बहुत ज़ोर से क्रैश हुई। तो ड्राइवर को भी वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका एयर बैग खुल गया था और मैंने तो सीट बेल्ट पहनी हुई, तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा डैमेज नहीं आया। उस वक्त तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। जैसे मैंने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी से बहुत धुआं निकलने लग गया था आगे इंजन से। दरवाजे शीशे सारे लॉक्ड थे, खुल ही नहीं रहे थे। बट बाहर कुछ गाड़ियाँ रुक गई थी हेल्प के लिए, तो वो लोग कोशिश कर रहे थे दरवाज़ा खोलने की। बट मैं फिर बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से टक्कर लगी थी। तो जब मेरी नेक्स्ट टाइम आंखें खुली, तब तक मैं हाईवे में उतर गया था। मुझे शायद गाड़ी से उतार दिया था किसी ने। फिर उसके बाद लोग वहाँ पे मुझसे पूछते, भाई तू ठीक है? मुझे ये समझ नहीं है कि भाई बंदे के मुंह से खून निकल रहा है, वो खड़े ही नहीं हो पा रहे अपने पैरों में। उसे सब लोग कह रहे भाई तू ठीक है? मैंने कहा भाई एम्बुलेंस में ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था, और मेरी सांसें भी नहीं आ रही थी, बहुत आधी सांस में ले पा रहा था। तो बस मैं चिल्लाया 2-3 बार एम्बुलेंस, और फिर मैं दोबारा बेहोश हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरी आंखें खुली, तो मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ था, मतलब लेटाया रखा था मुझे। और फिर जब अगली बार मेरी आंखें खुली, तो सीधे हॉस्पिटल के अंदर खुली। हॉस्पिटल में क्या, एक छोटा सा क्लिनिक था वहाँ पर। तो वहाँ पे 2-3 शायद नर्स वगैरह थी, तो उन्होंने मुझे डिप लगवाई, कुछ ग्लूकोज वगैरह पता नहीं 3-4 इंजेक्शन्स दिए। मैं बोल रहा था भाई मेरी छाती में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझे सांसें नहीं आ रही है। उनके वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था आई थिंक। और फिर मेरी पल्स रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लग गई थी। उन्होंने मुझे 2 दिन इंजेक्शन दिए शायद, तब जाकर मेरा थोड़ा दिमाग शांत होने लगा।
और मैं थोड़ी थोड़ी सांसें ले पा रहा था। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई को मैंने कॉल करवाई, वहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल पे उस वक्त खड़े थे। फिर मेरे बड़े भाई ने सारा अरेंजमेंट करवाया और उसके बाद मैं वापस निकल आया था हल्द्वानी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो तो एक छोटा सा क्लिनिक था। उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बस अपनी जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं वही प्रे कर रहा था कि बस मैं जान बच जाए मेरी और सब कुछ ठीक हो जाए। इतना सब कुछ हो रहा था ना दोस्तों वहाँ पे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई सपना चल रहा है करके। बट वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी आंखें खोलने की, हालांकि आंखें खुली हुई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार हमको बुरा सपना आता है ना, तो हमारी आंखें खुलती है तो हमको रिलीफ मिलता है, चलो यार ये तो बुरा सपना था। तो उस वक्त मेरे को ऐसे ही हो रहा था। मैं सोच रहा था काश ये सपना हो, लेकिन वो सपना नहीं था, वो रियल ही था। फिर वो ड्राइवर भी पता नहीं हाथ पैर जोड़ने लग गया था, रोने लग गया था, बोला था मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पुलिस केस वगैरह मत करना, ये सब बोल रहा था। बट मैं तो खुद ही, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपना ठीक होना था सबसे पहले। फिर उसके बाद मेरे भैया ने ही उससे बातें करी, पता नहीं क्या बातें हुई और फिर हम हल्द्वानी आ गए थे अपने हॉस्पिटल पे, जहाँ पे मेरा पिछले 3 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो स्कैन कराने के बाद तो एक अच्छी खबर मिली कि मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा, मेरे हाथ पैर सब ठीक है। और जो मेरी छाती दबी थी उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं है, हालांकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने 20,000 सुई एक साथ चुबा दी हो मेरी रिब केज में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट अभी धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूँ। हर दिन जब मैं सो के उठ रहा हूँ तो मेरा पेन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आज का इस 5 दिन बाद मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ थोड़ा, वरना कल तक तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं बोल रहा था तो मुझे खांसी आ रही थी, मतलब सांस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी आप लोग मेरी आंखें देखी होगी आप लोगों ने, यहाँ पे इसमें पता नहीं कैसे ब्लड भर गया। मैंने डॉक्टर को बोला है मेरी आंखें में तो लगी नहीं, तो इसमें क्या हुआ? तो बोले थे यहाँ पे शायद मेरी चोट लगी थी ऐसे टकरा के माथे पे, तो इस वजह से यहाँ पे ये पूरा नीला हो जाता है, लाल हो जाता है। तो मेरी आँख में पूरा ब्लड भर गया। हालांकि ये भी ठीक हो जाएगा बोल रहे थे, मुझे इस आँख से दिख तो रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फाइन है, तो ये भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा एक बार आपको बता देता हूँ कि आई एम आउट ऑफ डेंजर। आप में से बहुत लोग चिंता कर रहे होंगे, आप में से आधे लोगों को तो पता नहीं कैसी कैसी न्यूज़ लोगों ने बता दी थी। तो गाइस ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे। और अगेन आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। और हॉस्पिटल पे भी कुछ दोस्त आए थे मेरे स्कूल के, तो उन लोगों को भी भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गौरव, लच्छू भाई, सभी को धन्यवाद, क्योंकि जब वो आए थे ना गाइस हॉस्पिटल पे, सौरभ भाई ने भी बहुत हेल्प करी थी। तो टाइम का पता ही नहीं चला, 2-3 दिन हॉस्पिटल में कब गए मुझे पता ही नहीं चला, हंसते खेलते। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर पे आ गया हूँ और मुझे बेड रेस्ट बता रखा है एटलीस्ट 15 से 20 दिन तक, और उसके बाद आई विल बी फाइन। तो यही गाइस वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि एक्सीडेंट हुआ, बट अपने माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से शायद मैं बच गया, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई ज़्यादा। आप लोग भी बिल्कुल कोई टेंशन मत लो गाइस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और जल्दी ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं दोबारा से आप लोगों के लिए नए नए कॉन्टेंट्स, अमेजिंग कॉन्टेंट्स लाते रहूँ। इस एक्सीडेंट ने मुझे बहुत सबक सिखाया दोस्तों, लाइफ के एक ऐसे ऐसे दरवाजे खोले हैं, कौन हमारे अपने हैं कौन हमारे पराए हैं, ये भी मुझे इस बार पता चला। काफ़ी सारी सीख मुझे इस बार मिली। आप लोगों को गाइस मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं कहीं को भी, स्पेशली अगर आपको लॉन्ग ट्रिप में जाना है, 6-7 घंटे के ड्राइव पे जाना है, तो कभी भी टैक्सी मत करवाना, कैब मत करवाना, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये लोग सोते ही नहीं है, रेस्ट ही नहीं लेते हैं। ये लोग ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, यानी कि ये सोते ही नहीं है। मेरे ड्राइवर के केस में भी सेम यही था, उसने रेस्ट ही नहीं लिया था। इवन मैंने उसको बोला था कि भाई रास्ते पे तेरे को बहुत नींद आ रही है, तू रास्ते में बैठ जा और गाड़ी में सो जा, मैं आधा 1 घंटा तेरा वेट कर लूँगा। तो मैंने अपना 1 घंटा उसको रास्ते में सुलाया भी, उसके बाद उसने अपना मुंह भी धोया, फ्रेश हुआ वो, उसके बाद भी कंटिन्यू उसको आगे नींद ही आने में लगी थी। तो फिर मैं तो समझ गया, बादी हाईवे में मैं कहाँ पे उतरता, बस रात का टाइम था, तो मैं सोचा बातें करते करते ले जाता हूँ, बट उसको नींद आएगी और उसने गाड़ी
मार ही दी। स्विफ्ट कार थी गाइज, पूरी उसकी पूरी तबाह हो गई थी, बट फिर भी मैजिकली आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और आप लोगों से बस मैं ये कहूँगा गाइज, आप लोग भी सेफ रहें, हमेशा ध्यान रखें। लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस। और अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन और बस में ही ट्रैवल करें, क्योंकि बस में क्या रहता है ना गाइज, वो सैलरी बेस्ड ड्राइवर्स होते हैं, वो उनकी शिफ्ट लगती है, वो रात को सोते हैं, रात भर सोते हैं तो दिन भर गाड़ी चलाते हैं, दिन भर सोते हैं तो अगला ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है। तो इट इज़ मोर सेफर देन टैक्सी ड्राइवर्स। बाकी आप लोगों को जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है दोस्तों। अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, मिलता हूँ जल्दी अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।